सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य की पुस्तक से पाठ 7 ईमानदार नन्हे पढ़ाने जा रही। बच्चों, इस पाठ में हमें यह बताया गया है कि ईमानदार व्यक्ति ही अपना और देश समाज का वास्तविक हित कर सकता है। इसलिए हम सभी को ईमानदार बनना चाहिए। बच्चों, हमें कभी भी यह काम नहीं करना चाहिए जो हमें गलत लगते हैं। अच्छे मित्रों की ही संगति करनी चाहिए। और जानते हैं बच्चों, इस पाठ में भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया गया है, जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने व्यवहार और काम से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। वो सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास करते थे। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। यह पाठ 7 है, ईमानदार नन्हे। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं। यह चित्र हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के हैं। देखिए बच्चों, ये जो है ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। ये है मोरारजी देसाई जी, ये है राजीव गांधी, और ये है चंद्रशेखर सिंह, और ये श्रीमती इंदिरा गांधी। बच्चों, ये जो है ये हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं। ये हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन की कहानी है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है 6-7 वर्ष का एक छोटा बालक अपने साथियों के साथ खेल रहा था। घर में सब उन्हें नन्हे नाम से बुलाते थे। पास ही आम का एक बाग था। बच्चों का मन हुआ क्यों ना बाग में जाकर आम तोड़कर खाया जाए। सब बच्चे राजी हो गए। बालक नन्हे भी उनके साथ आम के बगीचे में चला गया। माली की नज़र बचाकर बच्चे पेड़ पर चढ़ गए और आम तोड़ने लगे। नन्हे चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब देखिए बच्चों, क्या है, ये छोटे 6-7 वर्ष का छोटे बालक थे। वो अपने साथियों के साथ बाग के पास खेल रहे थे। उस बाग में क्या था, एक आम का पेड़ था। अब आम का पेड़ देखें तो बच्चों को तो लालच आएगा ही आम देख के। तो बच्चे क्या किए, अब वो आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। अब उसमें से जो बालक नन्हे थे वो आम के बगीचे में तो गए, लेकिन आम के पेड़ पे नहीं चढ़े। वो चुपचाप एक कोने में खड़े थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बालक के एक साथी ने उसे उस्काया, अरे भूत बना क्यों खड़ा है नन्हे, आजा, 2-4 आम तुम भी तोड़ लो। इस तरह चोरी से पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने में नन्हे की कोई रुचि नहीं थी। उनका मन इस काम के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच एक गुलाब के पौधे पर खिले सुंदर फूल पर उनकी नज़र पड़ी। हवा में धीरे धीरे हिलता गुलाब उन्हें जैसे खुद ही अपनी ओर बुलाने लगा। सुंदर गुलाब को देखकर नन्हे का जी ललचा गया और उसने फूल तोड़ लिया। अब क्या होता है बच्चों, देखिए, बालक के जो साथी थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने उन्हें उस्काया मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है, भड़काना। वो बोलते हैं कि अरे इस तरह क्यों भूत बन के खड़े हो, आ जाओ तुम भी आम तोड़ लो। और लेकिन नन्हे को कोई रुचि नहीं थी। उनका मन इस काम के लिए तैयार नहीं था बच्चों। इसी बीच उन्हें क्या दिखाई दिया, एक गुलाब का सुंदर फूल जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। और उनको लग रहा था, नन्हे को लग रहा था कि वो हमें बुला रहा है। और नन्हे का जी ललचा गया फूल तोड़ने के लिए। नन्हे ने फूल तोड़े
तोड़ा ही था कि बगीचे का माली डंडा पटकते हुए वहाँ आ पहुँचा। भागो भागो कहते हुए बच्चे पेड़ से उतरकर भाग खड़े हुए, लेकिन नन्हे जहाँ के तहाँ खड़े रहे। अब क्या होता है, अभी नन्हे फूल जो तोड़ा ही था कि बगीचे का माली आ गया, और बच्चे तो पेड़ से उतर के सभी भागो भागो कहते हुए भाग जाते हैं, और जो नन्हे रहते हैं वो क्या करता है कि वहीं पे खड़ा रहता है। उसके हाथ में गुलाब का फूल देखकर माली ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, चोरी करता है, बता कहाँ है तेरा घर, चल मैं तुझे तेरे पिता के पास ले चलता हूँ। नन्हे सहम गया, उसके मुंह से निकला, मेरे पिताजी नहीं है। बालक का भोला भाला रूप और सरल आँखों देखकर माली रुक गया। अब देखिए बच्चों, क्या है कि अभी वो फूल तोड़े ही थे कि माली आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, चोरी करता है, बता कहाँ है तेरा घर। वो पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है, चलो मैं तुम्हारे पिता के पास ले चलता हूँ। लेकिन जो नन्हे बालक था वो क्या है, वो सहम जाता है, डर जाता है, और उनके मुंह से निकलता है कि मेरे पिताजी नहीं हैं, उनके पिताजी नहीं थे। और जो माली रहता है उनका रूप देखकर भोला भाला और उसकी सरल आँखों देखकर माली भी रुक जाता है। माली का गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ। वह बोला, जिसके भरोसे आए थे वह तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। सोचो, जो संकट में अपने दोस्त को छोड़ जाए वो कैसा दोस्त होगा। अब माली जो था वो गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो गया और उस बालक से बोलता है कि बताओ, तुम तो अपने दोस्त के साथ आए थे और जब तुम्हारे ऊपर संकट आया तो तुम्हारा दोस्त तुमको छोड़ के भाग गया। अब सोचो, जो संकट में अपने दोस्त को छोड़ जाए वो कैसा दोस्त होगा। दोस्त ऐसा बनाओ जो साथ निभा सके। बेटा, ऐसा काम मत करो जो तुम्हें गलत लगते हो। अच्छे बच्चे बनो, इस गुलाब की तरह ही अपने व्यवहार से सबको खुश रखो। और माली नन्हे को बोलता है कि बेटा, ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हें संकट में तुम्हारे साथ को निभाए, तुम्हारे काम आ सके। अब बताइए बच्चों, आप ही किसी से दोस्ती करेंगे और जब आपके समय आएगा, अगर आप कभी स्कूल में आते हैं, आप पेंसिल लेके नहीं आते हैं और अपने दोस्त से मांगेंगे, अगर आपका दोस्त नहीं देता है तो आप क्या सोचेंगे कि मेरा कैसा दोस्त है जो हम पेंसिल भी मांगते हैं तो हमें नहीं दे रहा है। कभी कभी होता है ना कि आप लोग स्कूल आते हैं और आप पेंसिल घर पे छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे दो बच्चों से दोस्ती करना चाहिए जो आपके साथ निभा सके। और वो माली बोलता है कि ये गुलाब की तरह ही अपने व्यवहार को से सबको खुश रखो। नन्हे सिर झुकाकर माली की सब बातें सुनता रहा। उस पर इस बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने फिर कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उन्हें सिर झुकाना पड़ता। हाँ, उनके कारण देश के लोगों का सिर अवश्य ही गर्व से ऊंचा हुआ। बालक नन्हे बड़ा होकर देश के बगिया का ऐसा रखवाला बना कि उस पर उन्हें कभी कोई आँच न आने दी। यह बालक और कोई नहीं, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने अपनी सच्चाई, ईमानदारी, देश भावना और कर्तव्य निष्ठा के बल पर देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब जानते हैं बच्चों, ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वो इन्हीं के बचपन की ये कहानी है। और अब बताइए बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हाँ, इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि कभी भी अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, बुरे लोगों से नहीं। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िएगा अच्छे से। फिर आगे क्लास में अब मिलेंगे हम आपसे। धन्यवाद।